बड़ी खबर का ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ा, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ा बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बीएलए की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बंधकों को रिहा नहीं कराया। बीएलए की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि रिहा किया जाए जो कैदी जेल में बंद हैं। बीएलए ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को। बीएलए की तरफ से ये दावा जो है किया जा रहा है कि अब तक रिहाई नहीं हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए की तरफ से कहा गया है कि हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया। हालांकि पाकिस्तानी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 16 विद्रोहियों को ढेर किया गया और ऐसे में बीएलए की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि हमारा कोई भी शख्स जो है नहीं मारा गया, कोई भी सैनिक नहीं मारा गया, ये बीएलए ने कहा है। आपको बता दें कि कल भी 155 लोगों को रिहा किया गया था और आज भी अभी फिर भी 100 बंधक जो हैं वो अभी भी बीएलए के पास मौजूद हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान ने बंधकों को रिहा नहीं कराया है। बीएलए की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, हमने खुद आम नागरिकों को रिहा किया है। 155 आम नागरिकों को कल रिहा किया गया, लेकिन अभी भी 100 आम नागरिक बंधक बने हुए हैं और 30 से ज्यादा जवानों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ये मांग है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद उनके राजनीतिक बंदियों और कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर रिहा किया जाए और अगर तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया जाता तो ट्रेन को पूरी तरह से उड़ा देंगे। ये बीएलए की तरफ से कहा गया और बीएलए ने अभी अभी बयान दिया है। ये बड़ा अपडेट, ये कहा गया है कि हमारे कोई भी सैनिक रिहा नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने बीएलए के कब्जे से 155 बंधकों को छुड़ा लिया है, लेकिन तकरीबन 100 बंधक अभी भी बीएलए की गिरफ्त में हैं। मुठभेड़ में 16 विद्रोही भी मारे गए हैं, लेकिन बीएलए ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे कोई भी सैनिक नहीं मारे गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बीएलए के विद्रोहियों ने हाईजैक कर ली थी और बड़ा अपडेट अभी फिलहाल आपको दे रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ गए हैं, जमीर अली देथों। जमीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। आवाज मिल रही है आपको सर? जी आवाज आ रही है आपकी। जी जमीर जी, क्योंकि जिस तरह का अपडेट अभी सामने आया है, बीएलए ने अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तानी सरकार को कि रिहाई हो जो कैदी जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक कोई रिहाई नहीं हुई और बीएलए ने साफ तौर पर यह भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। देखिए, कल से जब ये ट्रेन को अगवा किया गया है तब से हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जिस जगह पर ये ट्रेन को रखा गया है वहां पर एक तो एक्सेस नहीं है ज़मीनी, वहां पर एयर स्ट्राइक के जरिए एक्सेस की जा रही है। तो वहां पर कल से ही ऑपरेशन जारी है। इस वक्त ऑपरेशन के नतीजे में हकायक क्या हैं ये अभी तक पूरी तरह से मालूम नहीं हुए, लेकिन जो पाकिस्तान की जानिब से हकायक सामने लाए गए उसमें कहा गया था कि 155 लोगों को रिहा करवाया गया है, जबकि 27-28 लोगों के मारे जाने की इतलात हैं, जबकि बीएलए इसकी तरदीद करी। बीएलए कहती है कि अब तक उनका कोई बंदा मारा नहीं गया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बीएलए की जानिब से जितनी भी चीजें की जा रही हैं सारी की सारी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बीएलए के वहां पर जो कॉन्टेक्ट थे वो वाया सैटेलाइट फोन वो अफगानिस्तान में उनके जो मास्टरमाइंड है उनको चीजें बताते हैं और उसके बाद फिर बीएलए एक नामालूम मकाम से अपनी वीडियोस जारी कर रही हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो कंट्रोल है वो वहां पर बढ़ता जा रहा है और बीएलए की जो इस वक्त वहां पर लोग मौजूद है वो पूरी तरह से घेरे में आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये वहां पर उन्होंने लोगों को अपने साथ
एक शेल्टर के तौर पे रखा हुआ है, मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, तो उनको बचाने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से इस ऑपरेशन में एहतियात की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो करीबी जराए हमें बता रहे हैं, तो इस वक्त जो वहां पर हालात हैं वो पूरी तरह से अब घेरे में आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है। दूसरी जानिब जिस तरह बीएलए ने एक मुतालबा किया था कि उनके सारे कैदी रिहा कर दिए जाए, तो कल भी हमने कहा था कि अभी तक बीएलए की जानिब से कोई मुतालबा सामने नहीं आया था, तो वो अब आ गया है सामने कि बीएलए ने ये कहा है कि उनके कैदी रिहा किए जाएं। लेकिन उन्होंने सिर्फ कैदियों का नाम लिया है कि सारे कैदी रिहा किए जाए। उन्होंने कोई खास तौर पे कोई लोगों की डिमांड नहीं की कि किन किन लोगों को रिहा किया जाए। तो इस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक कोई इतलात बाहर नहीं आई है कि उन्होंने बीएलए से कोई रब्ता किया है या कोई कांटेक्ट किया है या नहीं किया है। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से तो कल वाजे किया गया था, शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा था कि इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, इनसे कोई निगोसिएशन नहीं होगी, इनके खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। तो अभी क्योंकि रात का जो वक्त था तो उसमें ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन सुबह से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो अब इस बात का इम्कान है कि आज से 2-3 घंटे बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर तकरीबन 4 हेलीकॉप्टर्स हैं जिसके जरिए उसकी फिजाई निगरानी की जा रही है। उसके साथ साथ जमीनी तौर पे जो पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज हैं, एसएसजी कमांडोज, जिनकी बड़ी खास तौर पे इसी तरह के जो हालात होते हैं उसको फेस करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। तो 3-4 घंटे के अंदर अंदर ये सारी सूरत हाल खुलकर वाजे हो जाएगी कि इस वक्त वहां पे क्या पोजीशन है। अब तक जो मुतालबात किए गए बीएलए की जानिब से, एक तो वो सामने आ गए कि वो कैदियों की रिहाई चाहते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि जी उनके जो बंदे हैं वो नहीं मारे गए, लेकिन हमारी इतलात ये है कि बीएलए के काफी सारे लोग मारे गए। एक्चुअल कितने मारे गए इससे कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराए ने दावा किया है तो उन्होंने कहा है कि 27 से 28 लोग जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि हमने कोई 6 बंदे मार दिए हैं जो पाक फौज के उसमें सवार थे, तो उसकी अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आई है। तो इस वक्त 2 चीजें सामने आ रही हैं, एक तो वो जो सिक्योरिटी जराए की जानिब से खबरें आ रही हैं, दूसरी चीजें वो है जो बीएलए की जानिब से वीडियोस बयान जारी करके तो सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो देखते हैं कि 3-4 घंटे का जो ऑपरेशन है उसमें मजीद क्या सूरत हाल सामने आती है। जी ठीक है, यानी कि ऑपरेशन जो है वहां पर अंजाम दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि बीएलए के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर देतुम तमाम जानकारियों के लिए। तो पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे जो ट्रेन हाईजैक को लेकर तमाम अपडेट हमें दे रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।